हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। लाह की खेती को कृषि का दर्जा। कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई। इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। वहीं 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इससे राज्य के युवाओं की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव के पीपीपी मोड पर विकसित करने की सहमति दी गई है। इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिलों में करीब 5 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25% लाह से ही प्राप्त होता है। इधर 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। वही सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के संकल्प के शिथिलीकरण को मंजूरी दी है। इससे लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, आशुलिपिक आदि लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 एवं 2/2017 के आलोक में ली गई परीक्षा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ईद का तोहफा, 20 अप्रैल से मिलेगा वेतन। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को ईद का तोहफा दिया है। पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 17 अप्रैल को वित्त विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाखा ने आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि ईद उल फितर त्यौहार के मद्देनजर झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माह अप्रैल 2023 के मासिक वेतन का भुगतान 20 अप्रैल 2023 से किया जाए। झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार सहित संबंधित वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। सीएम आवास घेराव करने पहुंची छात्रा बेबी महतो को घसीटते हुए ले गई पुलिस। झारखंड में सोमवार को सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के दौरान छात्रों का आक्रोश दिखा। छात्र सीएम आवास घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको आवास तक नहीं पहुंचने दिया। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान प्रशासन की तरफ से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई। इतना ही नहीं, छात्रों को घसीट कर बस में बैठाया गया। यहां तक कि महिला छात्रों पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। इन दिनों एक छात्रा जिसका नाम बेबी महतो है, वह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बेबी महतो का एक वीडियो वायरल होने के बाद से वह काफी चर्चा में है। उस वीडियो में बेबी ने मुख्यमंत्री को अपशब्द कहा था। बेबी महतो को पुलिस घसीटते हुए बस तक ले गई, लेकिन आंदोलनकारी छात्रा का हौसला पूरे आंदोलन के दौरान बुलंद था। वह लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी कि आखिर यह सरकार छात्रों के साथ न्याय कब करेगी। जब से हेमंत सोरेन गद्दी पर बैठे हैं, तब से हम छात्र सड़कों पर हैं। हम अपशब्द कह देते हैं तो हम पर FIR हो जाता है, लेकिन वह जो पिछले 3.5 सालों से छात्रों को ठग रहे हैं, तो उस पर कोई FIR या कोई केस क्यों नहीं होता है। आखिर कब तक हम छात्र यूं ही सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे। जनता के पीठ में छुरी भोगने वाले पर आखिर कौन सा धारा लगेगा। बता दें कि बाकी छात्रों को भी प्रशासन घसीटते हुए बस तक ले गई। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में सीएम आवास घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज। झारखंड के युवा सोमवार को 60-40 नियोजन नीति का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेरने पहुंचे थे। हजारों की संख्या में छात्र पहले मोरहाबादी में जुटे। इसके बाद वहां से मार्च करते हुए वह मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग होने की वजह से वह नहीं पहुंच सके। इसके बाद छात्रों ने वैकल्पिक रास्ता ढूंढकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाए। इस दौरान छात्रों पर प्रशासन की तरफ से छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया, जिससे कई छात्रों को गंभीर चोट आई है। मौके पर ही कई छात्रों का सिर फट गया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी छात्रों का हौसला बुलंद था। वह लगातार हेमंत सोरेन सरकार की नीति के विरोध में नारे लगा रहे थे। कई छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं की तरफ से 3 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत सोमवार से हुई। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। वही 18 अप्रैल यानी आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद कल 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। इस दौरान झारखंड के युवा रोड पर उतरेंगे और झारखंड बंद को सफल बनाएंगे।
रामगढ़ के कुजू मुरपा में बेकाबू बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर, 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। रामगढ़ के कुज्जू ओपी क्षेत्र स्थित मुरपा 4 लेन सड़क पर एक यात्री बस ने खड़े ट्रेलर में जाकर जोरदार टक्कर मारी, जिससे बस पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इलाज के दौरान 2 अन्य यात्री की मौत की खबर है। इधर पुलिस और स्थानीय लोग की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गोलू रथ नामक यात्री बस हजारीबाग से यात्रियों को लेकर रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान मुरपा 4 लेन सड़क पर ट्रेलर का चालक पानी लेने के लिए रुका ही था कि तेज गति से आ रही बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे यात्रियों के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं भुरकुंडा सौंदाडी निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव 47 वर्षीय पिता राम अवतार श्रीवास्तव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घायलों में झुमरा निवासी सविता देवी, चतरा निवासी श्याम कुमार सिंह, हजारीबाग निवासी नूरजहां सहित अन्य घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची कुज्जू ओपी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को क्रेन के सहारे बाहर निकाला, जिसमें एक यात्री का पैर कटकर अलग हो गया तो एक यात्री का हाथ और सिर में गंभीर चोट आई है। सभी को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, साथ ही तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में कर ओपी ले आई। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम लग गया। इधर इलाज के क्रम में 2 और यात्री की मौत की खबर है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी, 20 अप्रैल से बारिश के आसार। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के अलावे उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने और 20 अप्रैल से गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र रांची की माने तो 19 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, वहीं शेष भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रहने से कुछ हद तक बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं 20 और 21 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। 20 और 21 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने संभावना जताई है कि 22 और 23 अप्रैल को भी बारिश हो सकती है। इन दोनों दिन भी राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। अभियंत्रण महाविद्यालय और डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से 1 वर्ष एडवांस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्ड दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत कुल 175 ग्रेजुएट ट्रेनी और 162 डिप्लोमा ट्रेनी वर्तमान में हैं। केंद्र प्रायोजित मत्स्य संपदा योजना से टॉप अप सहायता की स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 की गठन की स्वीकृति दी गई है। सरकारी और निजी संस्थान के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन और परीक्षा संचालन नियमावली 2023 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। शेखर कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनाबाद के विरुद्ध 2 वेतन जो भेजी पर रोक के दंड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य बस पड़ाव जमशेदपुर का PPP के तहत विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव रांची का PPP के तहत विकास हेतु तैयार ड्राफ्ट पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी धनंजय कुमार जमशेदपुर को कैंसर रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड राज्य लिपिक संकट अन्य वित्तीय सेवा संवर्ग भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। वह झारखंड अवर अभियंता संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ताओं के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक वेतन 30,000 से बढ़ाकर 40,000 देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को पारित किया गया है। झारखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को मिला सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की कड़ी अब मजबूत हो रही है। इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसका प्रमाण है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को झारखंड के गिरिडीह स्थित कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पूरे भारत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले
3 ग्राम पंचायतों को दिया गया। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया। तृतीय श्रेणी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा की डेट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिम्स रांची के अंतर्गत तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की डेट जारी कर दी है। जेएसएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जेएसएससी आरटीजी सीसीई 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर पूरा नोटिस देख सकते हैं। जेएसएससी के नोटिस के अनुसार रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 नवंबर 2022 से 11 जनवरी 2023 तक आमंत्रित किए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीटी आधारित मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। 8वें दिन कदमा से हटी धारा 144। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में हिंसा के बाद क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इधर घटना के 8 दिन बाद क्षेत्र से धारा 144 को हटा लिया गया है। इसको लेकर धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। धारा 144 हटने से इलाके में अब जनजीवन सामान्य हो गया है। लोगों की आवाजाही भी सामान्य हो गई है। इसके अलावा क्षेत्र में तैनात पुलिस बलों को भी हटा लिया गया है। हालांकि क्षेत्र में अब भी स्थिति को देखते हुए पुलिस गश्ती करती रहेगी। पलामू में एक अधिकारी सहित 3 कोरोना संक्रमित मिले। पलामू जिले में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में एक अधिकारी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पलामू सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि मेदिनीनगर में एक अधिकारी सहित हैदरनगर में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अधिकारी की स्थिति अच्छी नहीं है। शुरुआती दौर में उन्हें सर्दी और बुखार की शिकायत थी। उन्होंने जांच कराया तो कोरोना पॉजिटिव पाए के उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में बेहतर सुधार नहीं होने पर रांची रेफर कर दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना जांच शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कोरोना जांच शुरू कर दिया गया है। हक देने के बदले युवाओं पर लाठियां बरसा रही हेमंत सरकार। दीपक प्रकाश। हेमंत सरकार राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ अपराधियों व देशद्रोहियों जैसा व्यवहार कर रही है। अपने हक और अधिकार की मांग करने वाले बेरोजगार छात्रों पर हेमंत सरकार लाठियां बरसा रही है। गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डालने की धौंस दे रही है। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले हजारों छात्रों का यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था। राज्य के बेरोजगार नौजवान जो पिछले 3.5 वर्षों से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका धैर्य अब समाप्त हो चुका है। दीपक प्रकाश ने कहा कि युवा वही मांग रहे हैं जिसका वादा हेमंत सरकार ने चुनाव पूर्व किया था, लेकिन यह सरकार वादा पूरी करने के बदले युवाओं को कभी भाषा के नाम पर, कभी 1932 के नाम पर, तो कभी 60-40 की अमान्य नियोजन नीति के नाम पर बरगला रही है। पहाड़ियों और जंगल में आग लगने से कई हाथी झुंड से बिछड़े। हजारीबाग के आसपास कई पहाड़ियों में आग लग गई है। कुछ जंगलों में भी आग लगी हुई है। इस कारण से कई हाथी झुंड से बिछड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। 2 हाथी NH-33 हजारीबाग रामगढ़ पथ पर स्थित डेमोटान टाटा एनआर के पीछे लगे बांस के झाड़ियों में हैं। वन विभाग के कर्मचारी हाथियों पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से वन विभाग के कर्मी हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील कर रहे हैं। 2 हाथी सिसामो जंगल में, बासोबार जंगल में 4, केसूरा में 2 और बगोदर के निकट जंगलों में 23 हाथी हैं। जमीन घोटाले में ईडी के खुलासे से लोगों का पुलिस से उठा विश्वास। ईडी दफ्तर में लगी शिकायतों की झंडी। रांची में जमीन घोटाले में जालसाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करने वाली ईडी के दफ्तर में अब शिकायतों की झंडी लग गई है। हाल के दिनों में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों का झारखंड पुलिस से विश्वास उठने लगा है। हालत ऐसे है कि ईडी के दफ्तर में रांची सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जमीन घोटाले मामले में शिकायतें पहुंचने लगी है। सोमवार को भी करीब दर्जन भर लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर ईडी के दफ्तर में पहुंचे थे। अब ईडी उन सभी शिकायतों पर झारखंड पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगेगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पिछले 4 दिनों से चल रही कार्रवाई के बाद ईडी के प्रति लोगों में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा और उनकी जमीन का फर्जी पेपर बनवाने वाले भी गिरफ्तार होंगे। पिछले 4 दिनों से ईडी लगातार नई जानकारियां हासिल कर रही है। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन व रांची के सदर थाना क्षेत्र में चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन के मामले में जालसाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा कर चुकी है। नेटवर्क का खुलासा कर चुकी ईडी को उम्मीद है कि राज्य में जमीन घोटाले में बड़े बड़े खेल हुए हैं।
ओरमांझी में हाईटेंशन तार की चपेट में आया जेसीबी, चालक की जलकर मौत। रांची के ओरमांझी स्थित पिस्का में 17 अप्रैल सोमवार को दर्दनाक हादसे में जेसीबी चालक की मौत हो गई। दरअसल जेसीबी गाड़ी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिस वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस दौरान चालक गाड़ी से निकल नहीं सका और जेसीबी में ही फंस कर रह गया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से जल गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब आग बुझ गई तो जेसीबी से चालक का शव बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गर्मी को देखते हुए जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों ने बदला समय। मौसम के तेवर कड़े हैं। प्रचंड धूप से स्कूली बच्चे बेहद परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए शहर के प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन ने विद्यालयों की समय सारणी में बदलाव कर दिया है। कुछ स्कूलों में सोमवार से ही तथा अधिकांश स्कूलों में आज मंगलवार से नई समय सारणी लागू हो रही है। बच्चों को मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना दी जा रही है। झासा ने सीएम से की मांग। केंद्र की तर्ज पर झारखंड में भी मिले महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में 17 अप्रैल सोमवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम एवं महासचिव राहुल कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संघ के विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। संघ द्वारा की गई मांगों में इस बात का जिक्र है कि भारत सरकार तथा कई अन्य राज्यों ने अपने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी है, जिससे महिला कर्मी सम्मान के साथ नौकरी करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। हमारे राज्य की महिला कर्मियों को अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रगतिशील निर्णय से राज्य की सभी महिला कर्मी सदैव आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगी। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव को राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन दिया। खूंटी में वन विभाग ने 2 लाख रुपए की लकड़ी के साथ ट्रक को किया जब्त। खूंटी में वन विभाग ने लकड़ी लदे ट्रक को जब्त की है। ट्रक में 76 पीस साल बोटा लदा हुआ था, जिसका बाजार मूल्य 2 लाख रुपए के करीब है। वन विभाग ने ट्रक को जब्त कर कार्यालय परिसर में रखा है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी कुलदीप मीना ने बताया है कि ट्रक सिंहभूम की ओर से रांची की तरफ जा रहा था। सूचना के आधार पर गश्ती दल द्वारा उक्त ट्रक को पीछा कर सैदबा मारंगहादा पथ में जामुन पीढ़ी के पास पकड़ा गया। रात होने के कारण अंधेरा का फायदा उठाकर चालक और उपचालक फरार हो गया। सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए परिवहन सचिव एमवीआई की नियुक्ति को लेकर नहीं दे रहे जवाब। झारखंड हाई कोर्ट में सुनील कुमार पासवान नामक व्यक्ति द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बहाली को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें परिवहन सचिव के श्रीनिवासन हाई कोर्ट पहुंचे। उनके साथ रांची के एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद थे। दरअसल सुनील कुमार पासवान ने याचिका में कहा था कि राज्य में एमवीआई के पद 10 साल से खाली हैं। कई बार नियमित नियुक्ति का आदेश दिया गया, लेकिन दूसरे विभागों के कर्मचारियों को एमवीआई के पद पर नियुक्त किया गया। परिवहन सचिव को 13 अप्रैल को जमानती वारंट हाईकोर्ट ने जारी किया था और एसएसपी को उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा था। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी रमजान माह के अंतिम जुम्मे को हो अवकाश। मतलूब इमाम ने की सीएम से मांग। रमजान उल मुबारक माह अब रुखसत हो रहा है। 21 अप्रैल को रमजान का आखिरी जुम्मा अलविदा जुम्मा है। बिहार सरकार ने इस दिन अवकाश घोषित की है। इसको लेकर बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग हो रही है। इस क्रम में झारखंड राब्ता हज कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी मतलूब इमाम ने सीएम हेमंत सोरेन से अवकाश घोषित करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करते हुए सीएम से कहा कि उक्त दिन पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा झारखंड हाई कोर्ट में भी अवकाश घोषित है, लेकिन राज्य स्तर पर छुट्टी नहीं घोषित की गई है। ऐसे में यहाँ भी छुट्टी का आदेश दिया जाए। यहाँ भी छुट्टी के लिए उचित आदेश देने की कृपा करें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु रिम्स में बनवा सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू। अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी, जहां श्रद्धालु 17 अप्रैल से ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही मोड में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। महिला पर हमला करने के बाद 16 घंटे पेड़ से नीचे ही नहीं उतरा है तेंदुआ। धारा 144 लागू। रविवार सुबह गोमिया प्रखंड के महुआटांड़ गांव में एक तेंदुए ने 36 साल की बिमली कुमारी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बिमली का शोर सुनकर गांव वाले आए तो तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया और तब से वह पेड़ से उतरा ही नहीं। रात करीब 9 बजे तक वह उसी पेड़ पर बैठा है। बोकारो के वन पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि वह स्थिति पर नजर रखे हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कई वन क्षेत्रों के वन रक्षकों को तैनात किया गया है। तेंदुआ को
ट्रैंकुलाइज करना मुश्किल है। ये तेंदुआ घायल नहीं है, 12 फीट से अधिक की छलांग लगा सकता है। भीड़ देखकर डर गया है। संभवतः वो पारसनाथ पहाड़ के जंगल से आया है। जब इंसानों को नहीं देखेगा तो खुद ही क्षेत्र में चला जाएगा। वह पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर बैठा है, बहुत मुश्किल से ही दिखाई दे रहा है। 300 जाल बिछवा दिए गए हैं ताकि तेंदुआ यदि हमला करने की स्थिति में आए तो उसे पकड़ा जा सके। रात करीब 9 बजे तक वह उसी पेड़ पर बैठा रहा। बता दें कि प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगाई है। वन विभाग की टीम भी मौके पर तैनात